हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश कुमार और ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्लास 8 का विज्ञान पेपर का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो सबसे लंबी कोशिका होती है। ह्यूमन के बारे में बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर में चलते हैं, अगर एक कोशिका के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वह सबसे बड़ा अंडा होता है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और जो माइकोप्लाज्मा होता है वह सबसे छोटी कोशिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिका की खोज किसने की है? तो ये हमारा इसका आंसर रॉबर्ट हुक होगा। ये सही करेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पटाखों में, उर्वरकों में, खाना बनाने में। तो इनमें से सभी सभी जगहों पर धातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विद्युत की सुचालक अधातु का नाम क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ग्रेफाइट है अधातु होने के साथ साथ ये हमारा विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये जो बच्चा सी करेक्ट किया है वो उसके लिए गलत हो गया। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घर्षण बल किन वस्तुओं पर लगता है? तो ये हमेशा गतिशील वस्तुओं पर घर्षण बल लगता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरते हुए सेब पर कौन सा बल लगता है? तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथ्रेक्स रोग किनमें होता है? तो ये जनरली जानवरों को होता है, यानी कि मवेशियों को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है? तो ये हमारा लाइसोसोम होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि चयापचय की स्थिति में लाइसोसोम फट जाता है और अपने ही कोशिकाओं को हानि पहुंचाता है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो ये कार्बन का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? तो ये हमारा किलो जूल पर केजी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन दुर्बल विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? अगर कम अमाउंट में विद्युत धारा प्रवाहित होता है फिर भी वह जलेगा, तो हमारा एलईडी है। एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 62 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग प्रदीप्त प्रदीप्त पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त पिंड। तो इसका आंसर ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक उच्च आघातवर्धी धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा एल्यूमिनियम होगा। ये रॉन्ग आंसर है ना। तो हम लोग जानते हैं आघातवर्ध क्या होता है। ये धातु का गुण होता है जिसको हम लोग पीट पीट कर पतली चादर के रूप में चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 64। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कित, कितना प्रतिशत है? तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन 21% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। कौन सा कोशिकांग केवल पौधों में पाया जाता है? तो ये कोशिका भित्ति है ना, कोशिका भित्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों में आवर्तन चक्र की समान अवधि क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है तो उसमें समान अवधि उसका क्या है, कितने दिनों में होते हैं? तो ये जनरली 28 दिनों में होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, प्रति सेकेंड कितने किलोमीटर होता है? तो हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि इसका 3 जीरो इसके साथ कट जाएगा, यानी कि 5 ठो जीरो, मतलब 3 के साथ 5 ठो जीरो, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? 1 टेंस 100,000 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीतल है, तो पीतल हमारा एक मिश्र धातु है। पीतल जो हमारा तांबा और जिंक का मिश्र धातु है ना। ये हमारा मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 70 नंबर। संश्लेषित रेशे की छोटी इकाइयों से बने होते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग पॉलीमर बोलते हैं, और इसका हिंदी जो होगा वो बहुलक होगा, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये बच्चा जो किया है गलत टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं के रस्ट किस सूक्ष्मजीव से होती है? तो ये कवक से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर। आपके पास 72 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन प्रतिजैविक है? तो एंटीबायोटिक पूछा है, तो हमारा जो होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, नींबू का रस है, तो ये हमारा नींबू का रस जिसमें एसिड पाए जाते हैं, और ये हमारा हिम चालक नहीं होता है, ये हमारे सुचालक होते हैं। ये जो ऑप्शन ए नंबर है वो गलत टिक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो CuSO4, CuSO4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, जो रेफ्रिजरेटर से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के संघटक कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक गैस, तो इनमें से सभी, इसका ऑप्शन जो जाएगा आपका डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्न में कौन घर्षण है ना। तो एस्थेटिक भी एक घर्षण का प्रकार है, लोटनिक भी, ए और बी दोनों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ये जो बच्चा टिक किया ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, तो 1 किलोग्राम भार लगभग जो हमारा होता है 1 kg 9.8 न्यूटन। अगर ये देखा जाए तो लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो गंगा नदी में जो पाए जाते हैं हमारा डॉल्फिन, वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। कोशिका केंद्रक के अंदर क्या है? तो कोशिका केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये बी जो किया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज को कितनी बार पुनः चक्रण संभव है? तो ये 5 से 7 बार सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत किस उम्र में होती है? तो ये 11 वर्ष से शुरू हो जाती है, 19 वर्ष तक लगभग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन जो एक पुरुष हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होते हैं, और इसे अगर खुले में रखा जाता है तो ये आग पकड़ लेता है, जिसके कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारूद में निम्न में कौन सा पदार्थ होता है? तो सल्फर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है सर? सल्फर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतन किरण आपतित बिंदु, परावर्तित बिंदु और अभिलंब एक परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण, डेट मीन्स कोण आई इज इक्वल टू कोण आर आपस में बराबर होते हैं, तो इसके 2 नियम होते हैं। चलिए सर। नेत्र के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो बच्चा टिक किया है ऑप्शन सी, ये हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। एक दूसरे से संपर्क करने में कौन हमारी सहायता करता है? तो ये ध्वनि, ध्वनि के वजह से हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त है और वो कभी खत्म हो सकते हैं, तो ये हमारा वन्य भी कभी खत्म हो सकता है, वन्य जीव भी, खनिज भी, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? लकड़ी जलेगा, कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, लेकिन पत्थर नहीं जलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 91। निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है? तो हमारा नाइलॉन, नाइलॉन हमारा संश्लेषित रेशा है, जिसका इस्तेमाल पर्वतरोही सब करते हैं पर्वत में चढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 92 नंबर, प्राकृतिक गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये हमारा मीथेन गैस होते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? ये कोई क्वेश्चन है? इसको चूजा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 90, कवक क्या है? तो कवक हमारा एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 95 नंबर, किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए? बाढ़ के कारण, प्राकृतिक परिक्रमों के कारण, ए और बी? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों घटना के कारण, ठीक है। 96 नंबर, बैकलाइट है एक उदाहरण। तो ये हमारा थर्मो सेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकलाइट, है ना, जिसका इस्तेमाल कुकर के हथेलियों में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय बल का उपयोग किस लिए की करते हैं? शारीरिक क्रियाकलापों के लिए, कठिन कार्यों को करने के लिए, तो ए और बी दोनों के लिए करते हैं सर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 98 नंबर, पर्यावरण का अजैविक कारक है, मतलब मनुष्य जैविक है, पेड़ पौधे जैविक है, पक्षी भी जैविक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99 नंबर, सामान्य सर्दी जुकाम किसके कारण होते हैं? तो ये हमारे वायरस के कारण होते हैं, वायरस के कारण, ठीक है। ये बच्चा जो टिक किया है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन, तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग होता है, तो इसमें केचुए का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने विज्ञान का पेपर का भी हम लोग एनालिसिस कर लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों का नंबर इसमें भी 40+ होंगे। तो इसी तरह हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में सामाजिक विज्ञान पेपर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।